नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का बहुत ही खास बुलेटिन सुबह का। उत्तराखंड एक्सप्रेस लेकर हाजिर हूं मैं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले बात होगी कोरोना की। प्रदेश में कोरोना का लगातार प्रकोप बढ़ रहा है। एक के बाद एक नए मामले सामने आने से दिन ब दिन जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। 27,200 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। अब राज्य में लगातार दूसरे दिन 1,000 से ज्यादा के केसेस सामने आए हैं। हर दिन अब 1,000 के पार संख्या 1,015 नए केसेस कल आए सामने। 28,200 के पार का कुल मिलाकर आंकड़ा। 1,000 से ज्यादा केस कल और फिर सामने आए। गुरुवार की हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में अब कुल केसों की संख्या जो है वो 28,200 के पार है। 24 घंटे में 5 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। मृतकों का आंकड़ा जो है वो 377 पहुंच चुका है। उत्तराखंड में एक्टिव केसेस 8,900 हैं और इसके अलावा कल जो मामले सामने आए हैं 1,015, उसमें सबसे ज्यादा देहरादून से हैं 275 और उसके बाद उधम सिंह नगर से 248। हरिद्वार भी पीछे नहीं है, 157 नए मामले कल सामने आए और नैनीताल चौथे पायदान पर जहां से 118 नए मामले हैं। तो उत्तराखंड में जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और डबलिंग रेट घट रहा है, उससे सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। प्रदेश में 15 मार्च को पहला केस आया था सामने और अब सितंबर तक आते आते ये आंकड़ा 28,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में 8900 से ज्यादा के एक्टिव केसेस हैं और बीते एक महीने में ही उत्तराखंड में 17,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। सोशल एक्टिविटी बताते हुए, माफ कीजिए, सोशल एक्टिविस्ट बता रही हैं कि अगर रफ्तार इसी तरह से रही, ब्रेक नहीं लगा तो 30 सितंबर तक आंकड़ा 50,000 के पार होगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग कहता है इस पर अलर्ट रहना होगा, पूरी तैयारी रखनी होगी। वर्तमान में प्रदेश का डबलिंग रेट 23 दिन है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस माह सितंबर के अंत तक लगभग 50,000 केस का हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर उस समय प्रदेश का रिकवरी रेट 70% रहता है तो हमारे प्रदेश में 15,000 एक्टिव केसेस होंगे, जो कि अपने आप में एक बड़ा भारी आंकड़ा पेशेंट मैनेजमेंट और कोरोना मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज कंट्रोल के अंदर है। राज्य सरकार पूरे प्रयासरत है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मेहनत और लगन से कार्य कर रहा है और बिल्कुल आखिरी मुहिम तक जो है काम होता रहेगा और वहां तक आखिरी जनमानस तक हम पहुंच रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि राज्य में 27,000 मरीजों के लिए इस वक्त व्यवस्था है। सीएम ने कहा है जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उससे बिना लक्षण वाले मरीजों का होम आइसोलेशन ज्यादा किया जाए। सीएम ने कहा कि ये फ्लू है, इसीलिए लोग सुरक्षित रहें, घबराएं नहीं। कि थोड़ा सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें। दूसरी चीज़, अगर हमारे घरों में व्यवस्था है तो हमको आइसोलेशन अपने घर पर ही कर रहना चाहिए। होम क्वारंटीन कर लें, होम आइसोलेशन कर लें तो ज़्यादा बेटर है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक फ्लू है, उसको हमको एक फ्लू के रूप में ही लेना चाहिए। अगर हम घबराते हैं तो उससे एक समस्या बढ़ती है। तो इसलिए लोग सावधान रहें और अपने ऊपर विश्वास रखें। कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब एक बार फिर से लॉकडाउन की मांग जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी के राजपुर से विधायक खजानदास और बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट कहते हैं कि एक बार फिर से लॉकडाउन किया जाना चाहिए। दूसरी ओर डीजी हेल्थ अमृता उप्रेती कहती हैं कि बढ़ता हुआ संक्रमण एक चैलेंज है, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ इसको फेस करना ही एकमात्र रास्ता है। इस विषय को लेकर के सोचना भी चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हम लॉकडाउन कुछ समय के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो हालात है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कुछ समय के लॉकडाउन सख्ती से, चाहे वो 5 दिन 7 दिन जो भी हो, कर दिया जाता है तो इससे निश्चित रूप से हम इसमें कंट्रोल करने की स्थिति में आएंगे। हमारे पास चैलेंजेस हैं, हम उन चैलेंजेस को फेस करते हुए कार्य करेंगे और डेफिनेटली अगर हम संयम से और वो सारी जो मैंने आपको बताए हैं कि क्या करना चाहिए हमको हर स्तर पर, तो उन स्तरों से हम।
और आइए एक पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट से, जो कि देहरादून से इस समय मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपांकर भट्ट, दो चीजें बहुत अहम है। एक ये कि अब हर दिन प्रदेश में 1000 के पार आंकड़े आ रहे हैं। 1015, 1016 कल परसों का था, 1015 कल का है। अब चिंता बनी है कि अब कल कितने और आज कितने मामले सामने आएंगे। और दूसरी चीज कि अब आवाज उठ रही है कि एक बार फिर से लॉकडाउन होना चाहिए। ये दोनों ही चीजें कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार को लोगों को अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है, आगे बढ़ाना है, लेकिन दूसरी तरफ अब लॉकडाउन की मांग एक बार फिर से उठ रही है। बिल्कुल कंचन, लगातार 2 दिन में 1000 केस आना चिंता की वजह है सभी के लिए, सरकार के लिए, शासन के लिए, आम लोगों के लिए। और सबसे अहम बात यह कि जो बात अनूप नौटियाल कह रहे थे कि अगर इस महीने के आखिर तक अगर यही स्थिति रही और इसी तरह लोग सही हुए या फिर कोरोना केस बढ़े तो 15,000 एक्टिव केस होंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि 27,000 एक्टिव केसेस के लिए राज्य में अभी व्यवस्था है, जिसे और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि केसेस अगर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आम लोगों की चिंता भी बढ़ेगी, उनके अंदर थोड़ा डर भी बढ़ेगा। और इसी डर से मुख्यमंत्री लोगों को यह कहना चाहते हैं कि आप घबराएं नहीं, और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है तो स्वास्थ्य विभाग उन लोगों को होम आइसोलेशन में रखे। जो बात आपने कही कि विधायक की अब इस बात की मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन किया जाए, तो जो अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आई थी उनमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि कहीं पर भी अगर लॉकडाउन होगा तो उसका फैसला जिला प्रशासन नहीं ले पाएगा, राज्य सरकार उस पर फैसला लेगी। अगर विधायक इस बात को आगे रखते हैं, मुख्यमंत्री को सामने रखते हैं, शासन के सामने रखते हैं, तो हो सकता है इस पर कोई विचार किया जाए। लेकिन कंचन, जिस तरह मैदानी जिलों में अब संक्रमण फैल चुका है, इसे आप कम्युनिटी ट्रांसफर मान के चलिए कि अब कम्युनिटी में कोरोना घुस चुका है, और ऐसे में अब जो बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है वो आम लोगों की हो जाती है। और अभी भी आप जो शहरों में घूमेंगे, आप कोटद्वार, हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, इन जगहों पर अभी आप लोगों को मास्क के साथ नहीं देखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पे है नहीं। यानी चौतरफा जिम्मेदारी है, सरकार की भी, शासन की भी, आम लोगों की भी। और यह समझना होगा कि अगर स्थिति इस कंट्रोल से बाहर जाती है तो फिर लॉकडाउन पर सरकार, अगर विधायक बात रखते हैं सरकार के सामने, तो हो सकता है सरकार इस पर आगे विचार करेगा। बिल्कुल दीपांकर, लॉकडाउन तो सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर लोगों को घर पे ही बिठाना है, बाहर नहीं निकालना है, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये संक्रमण जो है वो थम जाए और आने वाले कुछ समय के बाद फिर से ना फैले। लेकिन अगर हम बात करें तस्वीरों की जो सामने आते हैं प्रदेश में, लोग ना जो गाइडलाइंस जारी की है, ना उनके चेहरे पे मास्क होता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग होती है। शॉप में हम भारी भरकम भीड़ देखते हैं, मार्केट में हम भारी भरकम भीड़ देखते हैं। आप ही हमारे दर्शकों तक ऐसे रिपोर्टिंग करके दिखाते हैं। तो ये क्या मान के चले कि संक्रमण ऐसे ही फैल रहा है, और कम्युनिटी ट्रांसफर की जो आप बात कर रहे हैं उसके यही लक्षण माने जाएं कि अब पूरी तरह से फैल चुका है प्रदेश में कोरोना का संक्रमण? कंचन, मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें तो हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून में स्थिति लगभग ऐसी ही है। अगर 200 से ज़्यादा केसेस राजधानी देहरादून में आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं कम्युनिटी में है, कोई अब बाहर से नहीं आए, ये राज्य के लोग हैं, मोहल्लों के लोग हैं, गलियों के लोग हैं, और यही के लोग हैं जिनमें ये संक्रमण हुआ है। रही बात जो दूसरी बात की सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य विभाग और सरकार को जिस बात की अब करनी चाहिए और जो होगी वो रहेगी पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर। पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में व्यवस्थाएं बनाना इतना आसान नहीं है, बुजुर्ग लोग वहां बड़ी संख्या में है, और अगर गांव तक संक्रमण पहुंचा, वो चाहे सब्जी के जरिए, अखबार के जरिए, किसी पेपर के जरिए, तो पहाड़ में संक्रमण, कम्युनिटी ट्रांसफर वाले लक्षण तो नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है लोगों को खुद से अपना ध्यान रखना। बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी देने के लिए। खबर आ रही है अगली देहरादून से, जहां पर सत्र को लेकर बैठक, विधानसभा सत्र पर सुरक्षा की बैठक आज होने वाली, दोपहर के 3:30 बजे का समय है जब विधानसभा में होगी ये बैठक। सत्र की तैयारियों पर लगेगी फाइनल मोहर। मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग की टीम रहेगी मौजूद। विधानसभा मंडप में कोविड प्रोटोकॉल की जांच की जाएगी। 23 से 25 सितंबर तक होना है विधानसभा का सत्र, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। बद्री केदार धाम में काम कैसे होगा, इसकी मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बीजेपी सरकार और संगठन को लगता है कि इसका फायदा सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक भी होगा। देखिए रिपोर्ट। देश दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था बद्री केदार पर टिकी है। खुद 1.25 अरब की आबादी के मुखिया खुद दोनों धाम को मॉडर्न बनाने के काम में जुटे हैं। काम डबल इंजन की सरकार में हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार के मुखिया इसमें कोई राजनीति मतलब नहीं देखना चाहते, पर ये मानते हैं कि जो काम हो रहा है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी कर रहे हैं उत्तराखंड के 4 धामों के लिए कर रहे होंगे, उसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाला जाना चाहिए।
लेकिन ये ठीक है कि उसका राजनीतिक लाभ निश्चित रूप से मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। बद्री केदार में चल रहे काम को बीजेपी 2022 में ही भुनाना चाहेगी, खासतौर पर उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां या तो काम चल रहा है या जहां से इन धामों का रास्ता गुजरता है, फिर चाहे वो रोड के जरिए हो या रेल के जरिए। वहीं विधायक मानते हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे वाली बीजेपी को इससे देश और देवभूमि दोनों में फायदा होगा। मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में यात्री पहुंचेगा। श्रद्धा का क्षेत्र है, श्रद्धा का पूरा बड़ी संख्या में लोग आएंगे और साथ साथ जो ऑल वेदर है, रेलवे है, इसके मायने ये हैं कि बद्रीनाथ जी का जो भव्य रूप है, जो माननीय मोदी जी ने उसकी कल्पना की है, वो धरातल पर उतरेगा, तो उसका लाभ सबको मिलेगा। संकल्प और पुनर्निर्माण करने का माननीय मोदी जी ने जो निर्णय किया, निश्चित रूप से उससे भारत की सरकार और उत्तराखंड की सरकार को बहुत गति मिलने वाली है। बद्री केदार धाम में चल रहा काम भले ही सूरत संवारने का हो, पर प्रधानमंत्री के मोदी के नाम और यहाँ चल रहा काम 2022 में सत्ता की राह आसान करेगा, इसकी पूरी उम्मीद बीजेपी को है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मौसम के पूर्वानुमान को लेकर पौड़ी के लैंसडाउन में लगने वाले डॉप्लर रडार को लेकर खबर है, जिसमें एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी ने पहल की है। उनका कहना है कि डॉप्लर रडार को लेकर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से बात की है। जल्द ही इसे लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि राजनाथ सिंह की ओर से रडार को लेकर आश्वासन दिया गया है। कहते हैं कि बलूनी हमेशा से उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों को लेकर आते हैं हमेशा आगे, और कई मामलों में उनकी पहल पर प्रदेश को फायदा भी पहुंचा। नमस्कार मित्रों, कल एक समाचार मैंने देखा जो कि विचलित करने वाला था। समाचार था कि पौड़ी जनपद के लैंसडाउन में मौसम की भविष्यवाणी को करने वाला जो डॉप्लर रडार लगाया जाना है, वह किसी और राज्य में भी भेजा जा सकता है, ऐसी आशंका जताई गई थी। आज सवेरे से मैंने भारत सरकार के जो संबंधित विभाग हैं उनसे बातचीत की, और जो हमारा अर्थ साइंस डिपार्टमेंट है उसके मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मेरी विस्तार से चर्चा हुई, और मुझे यह पता लगा कि जो डॉप्लर रडार लैंसडाउन में लगना है, क्योंकि वो कैंटोनमेंट की ज़मीन है, तो उस पर कुछ एनओसी के इश्यूज लगातार आ रहे हैं। मैंने तुरंत भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से इस बारे में विस्तार से बातचीत की, और मैंने बताया कि उत्तराखंड के अंदर आप लगातार देखते ही हैं कि अतिवृष्टि, बादल फटने की घटनाएं होती है, और यहाँ पर मौसम का पूर्वानुमान लगाना बहुत ही आवश्यक हम लोगों के लिए है। आदरणीय राजनाथ जी ने मुझे ये भरोसा दिलाया है कि वह इस विषय को जल्दी शॉर्ट आउट करके और लैंसडाउन में ही ये डॉप्लर रडार लगे, ऐसी व्यवस्था वह जरूर करेंगे। मैं आदरणीय राजनाथ जी का, आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आभारी हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड की इस समस्या के बारे में विचार किया। आइए बात करते हैं महेश नेगी की। यौन शोषण के मामले में पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा सकती है। एसएसपी अरुण मोहन जोशी कहते हैं कि किसी को अपने बयान दर्ज कराने हो या फिर किसी को लगता है कि पूर्व में दिए गए बयान में कुछ ऐड करना है, तो वो किसी भी समय अपना बयान दर्ज करा सकता है। जांच के दौरान यदि पुलिस को लगा कि कोई बार बार बयान बदल रहा है, तो आवश्यकता पड़ने पर पुलिस ऐसे व्यक्ति का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। वहीं इस मामले में महेश नेगी एक पुलिस कांस्टेबल के जबरदस्ती बयान दर्ज कराने वाली वायरल हो रहे ऑडियो पर एसएसपी कहते थे ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे बयान दर्ज कराने के लिए बाकायदा पुलिस ने इंफॉर्मेशन भेजी थी। अगर कहीं पर किसी स्टेज में ऐसा लगता है कि कोई स्टेटमेंट इस तरह के आ रहे हैं जो कि जिनमें कॉन्ट्रडिक्शन है और पॉलीग्राफी करवाने की आवश्यकता है, तो इमीडिएटली पॉलीग्राफी करवाया जाएगा। लेकिन उसका अगर आवश्यकता होगी तभी उसको हम लोग करवाएंगे। कांस्टेबल है, उसके बारे में बात है, उसको ऑफिशियली कम्युनिकेट किया गया था और ऑफिशियल कम्युनिकेशन के आधार पर ही वो आया था जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनके पास। और जो प्रक्रिया रही है पूरी की पूरी, जो ऑफिशियल चैनल से कम्युनिकेशन हुआ है उसके बाद ही उसको स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं रुड़की से खबर आ रही है, जहां पर मामूली सी विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। मारपीट हुई है जम के। मारपीट के दौरान फायरिंग की भी खबर है और इस मारपीट के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र का है। खबर आपको बता रहे हैं रुड़की से, जहां पर दो पक्ष मामूली सी बात पर आपस में भिड़ चुके थे, जिसमें हवाई फायरिंग भी हुई है।
मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 3 युवकों को पुलिस ने हालांकि हिरासत में लिया है। लद्दाख क्षेत्र में चीन द्वारा लगातार की जा रही हिमाकत को देखते हुए उत्तराखंड से लगी हुई चीन सीमा पर सेना की मुस्तैदी बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना ने भी यहां अपनी नजर रखनी शुरू कर दी है। आसमान में आज और कल फाइटर जेट के विमान उड़ते हुए देखे गए। गौचर स्थित हेलीपैड पर हेलीकॉप्टरों ने भी उड़ान भरी है। कोटद्वार से खबर आ रही है, जहां पर एक हाथी लोगों के पीछे दौड़ता हुआ देखा गया है। बताया जा रहा है कि लोगों की भीड़ हाथी को देखने पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान हाथी का गुस्सा देखा गया और हाथी लोगों के पीछे दौड़ने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद लोग भागते हुए नजर आए। तस्वीरें कोटद्वार के सिद्ध बलि मंदिर के पास की बताई जा रही हैं। कोटद्वार के सिद्ध बलि के पास के मंदिर की तस्वीरें, ये देखिए हाथी आपको दिखा रहे हैं, जिसको देखने के लिए भारी भरकम भीड़ पहुंचती है और हाथी को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में हाथी गुरुवार सुबह ऋषिकेश के IDPL कॉलोनी में घुसकर 4 लोगों को घायल करने वाले गुलदार को फॉरेस्ट की टीम ने पकड़कर देर शाम देहरादून जू में पहुंचा दिया। फॉरेस्ट टीम को खूंखार गुलदार को काबू में करने के लिए करीब 8 घंटे लगे। इसमें नहीं सर, इसमें कहां से करा? रुड़की के भगवानपुर इलाके से ही खबर, जहां पर गांव में पिछले 2 महीने से गुलदार के आतंक से वहां पर रहने वाले लोग दहशत में हैं। एक गांव में गुलदार और उसके 2 शावक देखे गए थे। गांव के पास पिंजरे भी लगाए गए, लेकिन गुलदार पकड़ में नहीं आया, बल्कि बकरी और कुत्ते को अपना निवाला बनाता रहा। वन विभाग गुलदार के पंजों की निशानदेही पर उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। आपके चैनल न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। रामनगर में अब वन विभाग में घायल बाघिन की तलाश तेज कर दी गई है। साथ ही ड्रोन कैमरे से बाघिन की तलाश की जा रही है। हमने दिखाया था कि बाघिन के खौफ में कैसे ग्रामीण रह रहे हैं। कौसी रेंज में बाघिन अपने 2 शावकों के साथ घूम रही है। कई मवेशियों को ये अपना निवाला बना चुकी है। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10 में नैनीताल में आज गोविंद बल्लभ पंत की जयंती मनाई गई। लोगों ने पंत पार्क में गोविंद बल्लभ पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर पंत पार्क में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण हुआ। पौड़ी गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक में निर्माणाधीन स्टोन क्रशर के विरोध में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। पौड़ी के खिरसू में राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कोरोना काल में सराहनीय सेवाएं देने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। पिथौरागढ़ विकास भवन को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अब शनिवार को विकास भवन के सभी कर्मचारियों के सैंपल लिए जाएंगे। उत्तरकाशी में भी प्रशासन लगातार सैंपलिंग पर ध्यान दे रहा है। डीएम ने कहा है कि हर वार्ड में टीम को लगाया गया है। उत्तरकाशी के भैरव चौक के एक निजी मोबाइल की शॉप में मोबाइल चोरी करता हुआ युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। उत्तरकाशी आईटीबीपी से इस सीजन का 53 सदस्य पहला पर्वतारोही दल गंगोत्री हिमालय के लिए रवाना हुआ। नैनीताल का टिफिन टॉप पर्यटन स्थल में अब भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। और टिहरी जिले में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। दहशत में माहौल, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपलिंग के काम में तेजी आई। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक लिया, रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।